दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम केसीडी इंडस्ट्री इंडिया लिमिटेड कंपनी के ऊपर प्रॉपर टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे हैं। आज ही स्टॉक का क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है। देखिए स्टॉक अभी 8.2 रुपीज के आसपास, इसी लेवल के आसपास काम कर रहा है। 0.49% स्टॉक ऊपर आके अभी ट्रेड कर रहा है और ये स्टॉक सिर्फ बीएसई एक्सचेंज पे लिस्ट है और बीएसई एक्सचेंज के अंदर देखो अभी जो बाइंग एंड सेलिंग जो चल रहा है 18,831 के आसपास बाइंग है, 16,390 के आसपास सेलिंग चल रहा है। तो रिजल्ट आने वाला है इसीलिए थोड़ा बहुत बाइंग इसी लेवल के आसपास हमको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए एक बार स्टॉक का प्रॉपर फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए मैंने यहाँ पे स्क्रीनर साइट के अंदर ये स्टॉक को ओपन करके रखा है और देखो यहाँ पे मेंशन हुआ है ये स्टॉक से बीएसई एक्सचेंज पे लिस्ट है और ये लेवल के आसपास अगर उसका मार्केट कैप को देखेंगे, मार्केट कैप 20 करोड़ के आसपास दिखा रहा है। मतलब ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और इस पे 52 वीक्स हाई जो लगाया था 16.5 के आसपास 52 वीक हाइक्स लगाया था और 6.9 के आसपास लो लगाया था। तो ये लेवल से देखो लोअर लेवल से धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूवमेंट इस पे देखने के लिए मिल रहा है। 6.9 लेवल से ये ऊपर आके अभी 8 पॉइंट के आसपास ये काम कर रहा है। मतलब ये 20% के आसपास हमको थोड़ा ग्रोथ देखने के लिए मिला है। स्टॉक के अंदर जो मूवमेंट है 20% के आसपास ऊपर की तरफ स्टॉक आया है उसका 52 वीक लो के हिसाब से। और स्टॉक इसी लेवल के आसपास अगर हम उसका पेग वैल्यू को देखेंगे तो देखो पेग वैल्यू काफी अट्रैक्टिव है। ये लेवल के आसपास पेग वैल्यू 0.10 के आसपास देखने के लिए मिल रहा है और ये पी वैल्यू भी काफी अट्रैक्टिव है। अगर पी वैल्यू हमको जनरली 20 से नीचे मिलता है वो कंपनी काफी अट्रैक्टिव होता है, अंडर वैल्यू कंपनी होता है। तो उसका पी वैल्यू 10 के आसपास दिखा रहा है जो कि एक अच्छा पी वैल्यू है। उसका ग्रोथ फैक्टर उतना सही नहीं है लेकिन इस पे जो स्टॉक के अंदर अच्छा चीजें देखने के लिए मिल रहा है, सिर्फ पेग बहुत अच्छा है और पी बहुत अच्छा है। तो चलिए अभी स्टॉक के बारे में डिटेल्स पे, उसका कॉम्पिटिटर कौन है, क्वार्टरली और ईयरली पे कैसे उसका रिटर्न आ रहा है, इन्वेस्टर कौन है उसके बारे में जानते हैं। ये लेवल के आसपास देखो कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है बताया जा रहा है और स्टॉक ट्रेड जो कर रहा है उसका बुक वैल्यू से 0.49 टाइम्स ये ट्रेड कर रहा है। तो ये एक अच्छी चीज है इसी लेवल के आसपास बताया गया है। और स्टॉक का कौन के अंदर देखेंगे तो ये डिविडेंड पे नहीं कर रहा है और उसके साथ उसका प्रोमोटर होल्डिंग जो है 25% के आसपास प्रोमोटर होल्डिंग है। तो देखते हैं एक एक करके डिटेल्स पे हम जानेंगे उसके बारे में। उसका जो कॉम्पिटिटर है डीएलएफ उसकी कॉम्पिटिटर है, गोदरेज प्रॉपर्टी उसका कॉम्पिटिटर है और ये ओबराय रियलिटी इसका कॉम्पिटिटर है। तो ये लेवल के आसपास अगर हम पेग रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो देखो पेग रेशियो के हिसाब से ये स्टॉक सबसे अच्छा है, सबसे अट्रैक्टिव पेग रेशियो इसी स्टॉक का हमको देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए एक बार उसका क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में जानते हैं। अगर हम स्टॉक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखेंगे तो देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ये कांस्टेंट इस पे प्रॉफिट देखने के लिए मिल रहा है लेकिन ये प्रीवियस क्वार्टर पे इस पे लॉस देखने के लिए मिला था। और देखिए इस पे जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट इसी लेवल के आसपास ये देखो 2023 तक काफी अच्छा ये परफॉर्मेंस देखने के लिए मिला था। 2024 का 2 क्वार्टर जो है उस पे प्रॉफिट थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है। 2022 के बाद उसका ईयरली प्रॉफिट देखो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आना शुरू हुआ है और हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2025 पे 2 करोड़ के आसपास इस पे हमको प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। तो देखते हैं एक डिसेंट प्रॉफिट ये कंपनी बना रहा है इसीलिए इसका पेग रेशियो जो है, पेग रेशियो प्रॉपर पेग रेशियो इस पे देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम उसका इन्वेस्टर सेक्शन को देखेंगे तो देखो ये थोड़ा कंसर्न है, ये लेवल के आसपास उसकी खुद की प्रमोटर के पास उतना स्टेक होल्ड नहीं है, 25% सिर्फ स्टेक होल्ड है। और ये लेवल के आसपास अगर पब्लिक के पास देखेंगे सबसे ज्यादा स्टॉक देखो ये पब्लिक के पास ही है। तो पब्लिक के पास ऑलमोस्ट 74-75% के आसपास ये स्टेक है। तो चलिए एक बार उसका टेक्निकली जानते हैं, टेक्निकल के हिसाब से ये स्टॉक कितना ऊपर की तरफ आ सकता है। उसके बाद फॉर्मूला के हिसाब से मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक कितना ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो देखो ये लेवल के आसपास अगर हम टेक्निकली देखेंगे ये मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न मैंने इसी लेवल के आसपास ओपन किया है और मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से ये स्टॉक जो लिस्ट हुआ था मार्केट पे February 2019 के आसपास ये स्टॉक लिस्ट हुआ था
और ये स्टॉक लिस्ट होने के बाद देखो अच्छा खासा उछाल इस स्टॉक के अंदर देखने के लिए मिला है। 2 रुपीज से जो स्टॉक ये 32 के आसपास देखो आके फिर इसी लेवल से ये स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है। मैं आपको बता रहा था 2023 दिसंबर के बाद ये स्टॉक के अंदर उतना अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए नहीं मिल रहा है, इसीलिए देखो जो स्टॉक ये 32 के आसपास था ये उसका ऑलमोस्ट 75% स्टॉक नीचे की तरफ आ गया है। और ये लेवल के आसपास अगर हम उस पे रिट्रेसमेंट लाइन ड्रॉ करके देखेंगे तो देखो रिट्रेसमेंट लाइन के हिसाब से ये देखो 61.8% रिट्रेसमेंट लाइन इसी लेवल के आसपास ऐड हुआ है। मैं एक बार 78.6% रिट्रेसमेंट लाइन को अभी ऐड कर देता हूं, तो ये रिट्रेसमेंट लाइन के हिसाब से देखेंगे 78.6% जो रिट्रेसमेंट है। तो देखो ये लेवल को स्टॉक ब्रेक करके नीचे आके ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है, तो ये थोड़ा सही बात है नहीं, इसीलिए स्टॉक के अंदर अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक रेंज के अंदर स्टॉक अभी ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। तो ऊपर लेवल के आसपास बार बार इसी ट्रेंड लाइन के आसपास रेजिस्टेंस आ रहा है और ये ट्रेंड लाइन के आसपास देखेंगे सपोर्ट मिल रहा है। तो जो सपोर्ट जनरली हमको इस पे देखने के लिए मिल रहा है ये अराउंड 6.75 लेवल के आसपास। तो ये देखो जो रिजल्ट है, रिजल्ट तो आज आएगा, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये स्टॉक 6.75 ये लेवल के आसपास वापस हमको देखने के लिए मिलेगा। तो अभी अगर आप ये स्टॉक के अंदर कुछ पोजीशन वगैरह बनाना चाहते हो, मैं सजेस्ट करूंगा आप ये 10 लेवल से ऊपर की तरफ स्टॉक आने तक आपको वेट करना चाहिए और इसी लेवल के आसपास मिनिमम 2 से 3 हफ्ता अगर ये लेवल के आसपास स्टॉक होल्ड करेगा तो अभी इस पे पॉजिटिव डायरेक्शन पे मूवमेंट हमको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इस स्टॉक के अंदर आप देखोगे एक डाउन साइड डायरेक्शन पे मूवमेंट हमको देखने के लिए मिल रहा है। और ये लेवल के आसपास अगर हम वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न ओपन करके देखते हैं तो देखो वीकली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से ये जो 50 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लेवल है, जो ये रेड कलर का लाइन देखने के लिए मिल रहा है, इसी लेवल के आसपास बार बार देखो आने के बाद इस पे सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। इसीलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये स्टॉक के अंदर और थोड़ा डाउन साइड मूवमेंट हमको देखने के लिए मिल सकता है। जो अभी के लिए सपोर्ट इस पे टेक्निकल के हिसाब से आ रहा है ये 6.8 6.75 लेवल के आसपास। तो मिनिमम स्टॉक 6.75 के आसपास आने के बाद थोड़ा सा सपोर्ट इसी लेवल के आसपास देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अगर ये लेवल को स्टॉक ब्रेक करके नीचे की तरफ आ जाता है तो फिर जो मंथली बेसिस पे जो लो का लेवल है स्टॉक हमको ये 4.3 4.5 लेवल के आसपास वापस देखने के लिए मिल जाएगा। टेक्निकल के हिसाब से स्टॉक उतना सही नहीं दिख रहा है कि इस पे कोई एंट्री अभी बनाया जाए, अभी इस पे वेट करना चाहिए। 10 के ऊपर ही प्रॉपर मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अगर इसी लेवल के आसपास हम सिर्फ पेग रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो पेग रेशियो के हिसाब से स्टॉक कितना ऊपर की तरफ आ सकता है। तो अभी देखो स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है 8.11 लेवल के आसपास, अगर हम इस पे उसका पेग रेशियो को डिवाइड करते हैं तो ये देखो स्टॉक तो इसी लेवल के आसपास बता रहा है कि उसका स्ट्रेंथ है 81 के आसपास आने के लिए, लेकिन देखो प्रॉपर टेक्निकल भी देख के भी हमको पोजीशन वगैरह बनाना चाहिए। तो मिनिमम ये स्टॉक 10 के ऊपर अगर 2 से 3 हफ्ता आके सस्टेन करेगा तो अभी ये स्टॉक के अंदर अगर आप पोजीशन बनाओगे तो वो सही रहेगा। तो देखो ये मैंने मेरा व्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन आप इस पे कोई भी पोजीशन वगैरह बनाने से पहले आप आपकी फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ एक बार बात कर लीजिएगा। अगर वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने के लिए मिला है, वीडियो को लाइक जरूर करना और आपकी दोस्तों के साथ उसको शेयर जरूर करना। ये पूरा वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।